मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी गदगद है और इसी कड़ी में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जहां पर अपनी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को नड्डा ने गिनवाया, तो वहीं विपक्ष पर भी करारा वार किया। नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के राहुल गांधी के सवालों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि राहुल जंग के समय में सेना का अपमान कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं यही इसी तरीके से देखता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका उद्देश्य कम से कम समझना बड़ा मुश्किल है। ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं तो कहते हैं हम देश के साथ खड़े हैं, बाहर जाते हैं तो प्रश्न खड़े करते हैं, और प्रश्न भी वो खड़े करते हैं जो बेबुनियाद है। इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने का काम मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका वो अदा कर रहे हैं। नड्डा के आरोपों पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ऐसे में उन्हें ऐसी राजनीतिक बयानबाजियों से बचना चाहिए। बीजेपी सरकार ने 11 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया और इसी का सबूत है कि उन्हें सवालों से बचने के लिए आरोपों का खेल खेलना पड़ रहा है। बड़ा आश्चर्य की बात है, भारत का हेल्थ मिनिस्टर और बीजेपी का आउटगोइंग प्रेसिडेंट का बात, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने 2 ऑल पार्टी मीटिंग में पूरी तरह सरकार का साथ दिया है। कब राहुल गांधी जी ने क्वेश्चन पूछने लगे, वो कब जयशंकर खुद बोला है कि हम लोगों ने पाकिस्तान का पहले खबर दे दिया। इसलिए अनाप शनाप बात करना नड्डा जी का शोभा नहीं देता है। इधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता चाहे जितनी बातें कर लें, लेकिन सच तो यह है कि मोदी सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, सिर्फ फर्जी आंकड़ों को दिखा करके जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। डॉलर 63 रुपए पे था, 86 पे चला गया। नौजवान को रोजगार की जब बात करते थे तो नौजवान का रोजगार कहाँ गया आपका वादा, कहाँ है सरकारी नौकरियां, क्यों भर्तियां नहीं हो रही हैं। किसान को दुगनी का वादा किया था, किसान अपना लागत मूल्य नहीं निकाल पा रहा है, उसको भी गिनवा दें। हाँ, ग्रोथ हुई है, अंबानी और अडानी की ग्रोथ हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस वाली लाइन पकड़ी और वही सवाल गिनाए जो कांग्रेस ने उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि 11 साल तो बीजेपी के केंद्र को हुए हैं, इसमें यूपी सरकार के 9 साल को भी जोड़ देना चाहिए और बीजेपी को यह बताना चाहिए कि 20 साल में उन्होंने क्या किया। जहां तक सरकार जो अपना बड़ा प्रचार का अखबारों में ऐड दिया है, उन्हें ऐड उत्तर प्रदेश की सरकार का भी जोड़ के देना चाहिए, क्योंकि 11 साल की उपलब्धि नहीं है, बल्कि लगभग 9 साल उत्तर प्रदेश की भी उपलब्धि को जोड़ना चाहिए। तो 20 साल की उपलब्धि क्या है, और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर बतानी है तो सरकार पर कैपिटा इनकम बताए कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में यहाँ पहुँच गई है और लगातार अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, तो हमारे आम लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। और इसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एमपी संजय राउत सामने आए। संजय राउत ने कहा कि 11 साल में मोदी ने क्या किया, ये बताने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ झूठ बोलना आता है, इसलिए अगर झूठ बोलने का नोबेल किसी को मिलना चाहिए तो वो मोदी को मिलना चाहिए। सुनिए। बीजेपी ने कुछ काम किया ही नहीं है ना। प्रधानमंत्री ने 11 साल में क्या किया है? 200 विदेश में घूमते रहे, यहाँ आकर झूठ बोलते रहे, हाँ, लोगों को झूठे आश्वासन देते रहे। अगर आपने कुछ किया है तो एक 11 साल की जो आपकी उपलब्धियां है, आपने जो काम किया है, उस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए।